वेलकम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, क्या क्या चीज़ें जो हमें जानने की होती हैं वो क्या होती हैं, किस किस तरीके की क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, एंड कौन कौन से ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिस पर क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिसको हम जान जाएं तो हम वो क्वेश्चंस कर सकते हैं बड़े आराम से। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा, आपको वो समझ लेनी है, सुननी है और तुरंत समझ लेनी है। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपको कि ये क्यों, क्योंकि वो क्यों वाला जो आपका प्रश्न होगा वो मैं यहीं खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो सारे क्वेश्चन मुझे पता है, बस आप देखते जाइए। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऑर्गेनिक डॉट कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब जब बात होगी तो मेरा कमिटमेंट है आपसे कि वहां वहां पर हमको क्या मिलेगा, वहां वहां पर हमको कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। हमको कार्बन क्या होगा, मस्ट बी प्रेजेंट। समझ में आ गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब जब बात होगी वहां पर कार्बन वहां होना जरूरी है। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि जो हाइड्रोजन है H, वो हमको मोस्टली जगह मिलेगा, मोस्टली प्लेस पर प्रेजेंट हमको मिलेगा। कुछ ऐसे आपको मैं और कंपोनेंट और बता दे रहा हूँ, एटम्स बता देता हूँ जो हो सकते हैं, जैसे कि N हो सकता है, S हो सकता है। तो ये जो है मे बी प्रेजेंट वाले कंडीशन में है, और भी आप ऐड कर सकते हैं, मे बी प्रेजेंट वाली कंडीशन में है। तो आप ये ध्यान रखिए, H और कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन एंड कार्बन के बारे में याद रखिए, H एंड C के बारे में ध्यान रखिए कि कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले कार्बन के ऊपर कि जो भाई साहब कार्बन होते हैं, ये जो कार्बन है जिसको हम क्या बोलते हैं कार्बन। तो ये जो कार्बन भाई साहब हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन है इसको हम लिखते हैं C, ठीक है। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं C। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, मानते हैं आप? तो जब 6 होता है तो अगर हम इसको डिवाइड करें, तो कैसे डिवाइड करेंगे इसको? हम करेंगे 1s2, ठीक है। थोड़ी सी मेरी गंदी लिखने की तरीका है, कोई बात नहीं, बट आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कॉमा इतना ऊपर लगा दिया मैंने इसके बाद यहाँ पर आ गया 2s2। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ये जरूरी है। तो ये हो गया 1s2 2s2, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो कैसा करेंगे, 2p, बचा कितना, 2 यूज हो चुका, बचिए कितने 6 में 2, तो यहाँ लगा दिया हम लोगों ने 2। तो 1s2 2s2 2p2। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 4 क्या बची हैं, वैकेंस बची हैं। यहाँ पर बची हैं 4 वैकेंस, बहुत गंदा लिखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या बची हैं, 4 वैकेंस क्या बची हैं, इलेक्ट्रॉन बची हैं। यहाँ पर क्या बची है, इलेक्ट्रॉन बची है। ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको। तो जो वैलेंसी हो जाएगी इसकी, वो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4। तो वैलेंसी की बात कर ली जाए, ठीक है। तो जो वैलेंसी नहीं, इसको बोलेंगे कोवैलेंसी, सॉरी, कोवैलेंसी की बात करी जाए तो वो हो जाएगी हमारी 4। स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कार्बन यहाँ होगा, ठीक है, एक ये और एक भाई साहब यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये सिर्फ आपको बस बताने की कोशिश करी गई है कि भाई कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर होता है, इसको हम 1s2 2s2 2p2 में डिवाइड करते हैं, 4 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कोवैलेंसी इसकी 4 हो जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कि ये जो आपने सर कहा कि मस्ट बी प्रेजेंट, ये वाली बात हजम नहीं हो रही। तो इसको मैं थोड़ा सा एक कहानी में समझाना चाहूंगा और थोड़ा सा फैक्ट देना चाहूंगा इस चीज पर। फैक्ट ये होता है कि जो कार्बन और कार्बन होता है,
मैं आपको बता दूं यहाँ मैं फैक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो कार्बन एंड कार्बन होता है, ठीक है, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है बीच में, कार्बन एंड कार्बन का जो बॉन्ड होता है, उसमें कितने किलो कैलोरीज एनर्जी होती है? उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है 83 किलो कैलोरी। ये बहुत ज्यादा होती है। ये जो बॉन्ड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। तो जब हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है तो उसके एटमॉस्फेयर में रहने की जो चांसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, रहने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो जब वो रीजन आप समझ में आ गया कि भाई एग्जिस्टेंस जो उसका है वो बहुत ज्यादा हो गया एटमॉस्फेयर पे, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ऑलमोस्ट नहीं, सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इट इज द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन की प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता एक आपको क्वेश्चन बता दें कि ऐसे मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं या ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जब आप एग्जाम दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे कि कोई आपको एक, जैसे कि मैं बता दूं आपको ऐसे कि जैसे बोला गया भाई CSI और O, क्या ये जो क्रम है, ये जो क्रम है, क्या वो क्रम सही है? किस ऑर्डर के लिए? किस ऑर्डर के लिए? कैटिनेशन प्रॉपर्टी के लिए ऑर्डर सही है। तो आप बोल सकते हैं हाँ। तो मैं आपको एक क्रम याद दिलाऊंगा, आपको वो क्रम याद रखना है, बस इस क्रम को याद रखिए और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो जो क्रम है, आपको एक पॉइंट वाली बात रखनी, जब मैं पॉइंट लिखता हूँ, जब मैं यहाँ लिखूं पॉइंट एंड पॉइंट के पहले मैं लिखूं यहाँ पर स्टार, तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है। फैक्ट तो मैं बताऊंगा ही आपको, चीजें पूरी बताऊंगा ही आपको, पूरी पूरी बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड एडवांस तक बताऊंगा। लेकिन जब भी मैं पॉइंट लिख दूं, तो पॉइंट का मतलब होता है कि आपको वो चीज हमेशा दिमाग में घुसेड़ के रखनी है, याद करके रखनी है। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, याद रखिएगा, कशिश, अरे ये क्या लिख दिया आपने, लेकिन ये याद रखना है आपको, कशिश पनौती। अब ये मत बोलना यार किसी का नाम कशिश है, यार आप वीडियो देख रहे हो यार, या ग्रुप में आप वीडियो देख रहे हो तो कशिश पनौती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कशिश पनौती, इतना याद रखना है आपको, फिर आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कशिश पनौती का काम ऐसे होगा कि सी, ठीक है, फिर होता है हमारा SI, फिर होता है हमारा S, फिर होता है हमारा P, फिर होता है हमारा N, फिर होता है हमारा O, फिर होता है हमारा T। समझ में आ गया? तो जो मिनिमम कैटिनेशन होता है वो इसके पास होता है। इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है मिनिमम कैटिनेशन, ठीक है। और इन भाई साहब के पास क्या होगा फिर? इन भाई साहब जो कार्बन भाई साहब हैं, इनके पास मैक्सिमम कैटिनेशन होगा। क्या होगा? मैक्सिमम कैटिनेशन, ठीक है। आपको क्या याद रखना था? कशिश पनौती। तो सी से क्या हो गया? CSI, S से क्या हो गया? कशिश पनौती, से हो गया पनौती, PNOTE। CSI, S से क्या हो गया? कशिश पनौती से हो गया PNOTI, सॉरी। तो आपको ये याद रखना है। और ये जो ऑर्डर है वो किस क्रम में है? ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। मैं ये भी लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े इजीली तरीके से, तो मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले ही लें। तो ये क्या है? ये है ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इसी ऑर्डर को रखना है, याद करना है। अगर मान लीजिए बोला जाए पेपर में एक तरीके क्वेश्चन आए कि पहचानिए कि कैटिनेशन का जो क्रम है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का जो क्रम है किसमें सही है, या कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको ये याद रखना है कशिश पनौती, और उसको लिख लेना है जगह पर, और सारे ऑप्शन को ऑप्शन बाई वन बाई वन आपको चेक करना है और देखना है कि भैया ये फॉलो करता है हमारा कि नहीं करता है। जहां गलत हो वो गलत है, जहां सही हो गया वो सही हो गया, आपका आंसर आ गया।
हम इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ने वाले।